के लिए उचित। तो आपने दिन भर की खबरें जानी, अब सीधा रुख करेंगे इंदौर का, जहां से जय शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। जय से जानेंगे इंदौर की तमाम खबरें। जी जय। जी बिल्कुल गरिमा, आपको बता दूं कि इंदौर में आज सबसे बड़ा आयोजन है डेविस कप का, क्योंकि डेविस कप न सिर्फ इंदौर के लिए बल्कि प्रदेश के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि ये इंटरनेशनल मैचेस हैं जहां पर आज पहला सिंगल्स खेला जाएगा। आज से इसकी शुरुआत होगी, कल इसका ड्रा हुआ था और जिसमें यूकी भांबरी का जो मुकाबला है वो संग हुआ यंग के साथ होगा और आज उसके जो पहला सिंगल्स है वो खेला जाएगा, जिसके बाद निर्णय होगा कि इंडियन ओशन ग्रुप में जो ये सेकंड इसका राउंड है उसमें जो दूसरा मुकाबला होगा उसमें सोमदेव वर्मन भिड़ेंगे। तो निश्चित रूप से आज ये प्रदेश के लिए गर्व का विषय होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा है कि इनकी व्यवस्थाएं जो हैं वो सुचारू रहें। तो निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात यह है कि आज इंदौर के लिए और प्रदेश के लिए एक बड़ा आयोजन है डेविस कप, जिसमें आज हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करेंगे यूकी भांबरी। उसके अलावा अगर हम बात करें प्रशासनिक स्तर पर, तो आज इंदौर में तकरीब 29 गांवों को जिन्हें शहरी परिसीमन करने के लिए लिया गया था, नए वार्ड बनाए जाने थे, उसकी आज पूरी प्रक्रिया की जाएगी, जिसमें उसके तहत 29 गांवों को शहरी क्षेत्र में शामिल किया जाएगा, जिसको वार्ड में कन्वर्ट किया जाएगा, जिससे 69 आज तक जो अभी 69 वार्ड थे इंदौर में वो बढ़कर 70 के आसपास हो जाएंगे। और निश्चित रूप से जो वार्ड परिसीमन हो रहा है, जो गांव ग्रामीण क्षेत्रों को शहर में शामिल किया जा रहा है, उसका सीधा सा एक असर ये होगा कि अब तक जो शहरी क्षेत्र में विधानसभाएं थी उनकी संख्या बढ़ जाएंगी। अभी तक 5 शहरी विधानसभाएं थी जो बढ़कर तकरीबन 8 विधानसभाएं हो जाएंगी। तो निश्चित रूप से आज शहरी परिसीमन का जो ग्रामीण क्षेत्र को शहर में शामिल किया जाएगा उसकी एक बड़ी प्रक्रिया को प्रशासनिक स्तर पर शामिल किया जाएगा। अगर इसके बाद हम बात करें तो आज प्रदेश स्तर पर मेडिकल ऑफिसर्स की एक हड़ताल है, एक सामूहिक हड़ताल न कहकर इसे एक सामूहिक अवकाश कहा जाएगा। जो विरोध है, शिवनी में एक घटना थी जिसमें डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई की गई थी, जिसके विरोध में आज मेडिकल ऑफिसर्स ने आज छुट्टी की घोषणा की है, सामूहिक रूप से अवकाश लेंगे वो, और इसका सीधा सा असर होगा ओपीडी पर, ऑपरेशन थिएटर पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश भर के तकरीबन 4500 जो डॉक्टर्स हैं वो इसमें शामिल हैं, जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो इसमें शामिल हैं। तो सीधा सा असर होगा चिकित्सकीय सेवाओं पर, इसका मरीज पर असर होगा, जिसकी औपचारिक और जिसकी जो एक विकल्प है वो भी उसका ढूंढना मेडिकल ऑफिसर्स को यहाँ पर एक कहीं ना कहीं एक चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि मरीजों की जो चीजें हैं, मरीजों की जो देखभाल है उसको करने के लिए इन डॉक्टरों की, इन मेडिकल ऑफिसर्स की उपस्थिति जरूरी है। लेकिन अगर आज इस तरह से अवकाश होगा तो कहीं ना कहीं ये मेडिकल व्यवस्थाओं पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। इसके बाद बात करें गरिमा अगर हम इंदौर की, तो इंदौर में लगातार शराब की दुकानों को बंद करने को लेकर यहाँ पर कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं, कई मुहिम चलाई गई हैं, जिसको एक बड़ी सफलता मिली है शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद। इंदौर के मिश्र नगर में अगर हम बात करें कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 जहां पर मालिनी गौड़ विधायक है, उस क्षेत्र की एक शराब दुकान को बंद करने की बात कही गई है, जिसको लेकर सभी विधायक और सभी नेता इसके विरोध में आए थे। उनका कहना था कि क्योंकि ये जो शराब की दुकान है ये धार्मिक स्थल के करीब है, पब्लिक प्लेस में है, तो गाइडलाइन के मुताबिक ये सही नहीं है और इसे लेकर कई बार राजनीति की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि शिवराज सिंह चौहान ने इस पे पूरा संज्ञान लिया है, उन्होंने निर्णय लिया है कि अब इस दुकान को बंद कर दिया जाएगा। अब टेंडर खुलने से एक दिन पहले ही इस दुकान को बंद करने की बात कह दी गई है। इसी कड़ी में आगे अगर हम बात करें गरिमा, तो आज तकरीबन 600 करोड़ रुपए की शराब की दुकानों का टेंडर दिया जाएगा। कलेक्ट्रेट कार्यालय में 5 सदस्यीय टीमों के बीच में 5 सदस्यीय दल है, जिसके अध्यक्ष जो कलेक्टर आकाश त्रिपाठी हैं वो हैं। तो आज तय किया जाएगा कि 178 देशी और विदेशी शराब की दुकानों का टेंडर कब खोला जाएगा, किसके पक्ष में खोला जाएगा। तो निश्चित रूप से ये पूरा ड्रॉ किया जाएगा और इसमें तय होगा कि 600 करोड़ की जो शराब की दुकानें हैं उसका कहीं ना कहीं टेंडर इसमें दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो आज राष्ट्रीय सेमिनार रखा गया है कैंसर पर, जो कैंसर से संबंधित इसमें जानकारी दी जाएगी और ये बताया जाएगा कि कैंसर किस तरह से दूर होगा या फिर उसके विषय में जागरूकता अभियान चलाई जाएगी। अगर हम राजनीतिक हलचल की बात करें गरिमा, तो सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल इस समय इंदौर में ये है कि कांग्रेस में अध्यक्ष जो शहर अध्यक्ष है उस पद को लेकर एक बड़ी गहमा गहमी बनी हुई है। अब तक प्रमोद टंडन इस पद के दावेदार थे, लेकिन विधानसभा चुनावों में जिस तरह से हार मिली है कांग्रेस को, 8 सीटें जो इंदौर विधानसभा की जो जिले की विधानसभा है उसमें से 8 सीटें हार चुकी है कांग्रेस, वो भी बुरी तरह से हारी है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी थी, नैतिक रूप से कहीं ना कहीं ये बातें उठने लगी थी कि अब शहर जो एक नेतृत्व उसे बदला जाएगा। लेकिन अब कई बड़े नेता हैं जो इस शहर अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल हैं, चाहे हम यादव बंधु, चाहे इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के दीपू यादव की बात करें, या फिर सत्यनारायण पटेल जो देपालपुर के पूर्व विधायक थे, फिलहाल प्रत्याशी थे,
जो कांग्रेस की तरफ से चुनाव हार गए हैं, लेकिन इस बार शहर अध्यक्ष पद की दौड़ है वो बनी हुई है। हालांकि प्रमोद टंडन की अगर बात करें तो उन्होंने अभी किसी भी तरह के बदलाव से इनकार किया। उनका कहना है कि जो आला कमान तय करेगा वो निर्णय मंजूर होगा। लेकिन सबसे बड़ी गहमा गहमी इस बात की बनी हुई कि शहर अध्यक्ष पद का दौड़ किसके पक्ष में जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जय। तो आपने तमाम खबरें जानी, प्रदेश का एजेंडा जाना। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हिंदुस्तान के दिल की सुनो।